और राकेश अंकल क्या हाल है? हाल चाल गए भाड़ में। ऐसा आखिरी दिन है मेरा, हिसाब कर देना, नौकरी छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारी। कैसा बदतमीज गार्ड है, जीजू से कैसे बात कर रहा है? ओ हेलो, क्या तमीज है तुम्हारी? है अपने साहब से कोई ऐसे बात करता है? कहेगा साहब, 4 साल हो गए काम करते हुए, 500 रुपए तो बढ़ाए नहीं जाते, 12,000 में नौकरी कराए जा रहे। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मेरी तरक्की होने वाली नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा। ऐसा मेरा हिसाब कर दियो। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो छोड़ दे, हमें भी शौक नहीं है तुझ जैसे इंसान को यहाँ नौकरी पे रखने का। ठीक है, जॉब छोड़नी है तमीज में छोड़, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना मुंह घूम जाएगा तेरा। मैडम आप तो चुप रहो, ऐसा ना मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, साहब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सताक्षी, इशिका, मैं हूं ना बात करने के लिए, तुम दोनों हमारे बीच में क्यों बात कर रहे हो? देखो अंकल जी, आपको हमारे पास नौकरी करनी है या नहीं करनी है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपका बॉस हूँ, तो किसी भी बॉस से कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से बात नहीं कर सकता। माना मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि 12,000 सैलरी एकदम परफेक्ट है, और इस सोसाइटी में आसपास जितने भी गार्ड हैं उनकी 10 से 12,000 ही सैलरी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ जो आप इस तरीके से, इस बिहेव से मुझसे बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो, बताओगे मुझे? मैंने सामने वाली सोसाइटी में बात कर ली है, 18,000 रुपए मिल रहे हैं वहाँ पे, अब मैं वही नौकरी करूंगा जाके, आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास ना आपसे बहस करने का कोई टाइम नहीं है, मेरी आधे घंटे बाद मीटिंग है, आई हैव टू लीव। आप एक काम करो, शाम में घर पे आके मिलो, मैं शाम में बात करता हूँ आपसे। चलिए। अरे राकेश जी, आप खड़े क्यों? बैठो ना। साहब हम यहाँ बैठने नहीं आए, आप हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। तू यहाँ पे बैठने के लायक भी नहीं है। सैम तुम भी ना किसको इज्जत दे रहे हो? इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे सोफे में बैठेगा, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको बैठाने की। जीजू दीदी बिल्कुल सही कह रही है, इसने जितनी बदतमीजी करी है ना, इसकी औकात नहीं है यहाँ पे बैठने की। इसके पैसे मुंह पे फेंक के मारो और उसे भेजो यहाँ से। तुम दोनों बहनों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? और मैं खुद इनसे अपने तरीके से बात करना जानता हूँ। मैंने तुम दोनों को एडवाइस नहीं मांगा, तुम मुंह बंद करके बैठो और अपना फोन यूज करो। ठीक है राकेश जी, अब भला जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि आपको यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही है, तो ठीक है। ये आपकी सैलरी है 12,000। वैसे तो इस महीने आपने काफ़ी छुट्टियां मारी है, लेकिन इन चंद छुट्टियों में क्या ही पैसे काटने, हमने पहले भी कभी आपके पैसे इस तरह काटे नहीं हैं। आप ये पैसे रखिए। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एटलीस्ट रीज़न तो बता कर जाओ कि ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि आप इस तरह मुंह फेर कर जा रहे हो? साहब आपको बताया तो था बाहर। और राकेश जी क्या हाल है? अब तो सैलरी वैलरी बहुत बढ़ गई होगी। अरे कहाँ साहब, वही 12,000 में कर रहा हूँ, 4 साल हो गए। 10,000 में लगा था, 500 हर साल के बढ़े, 12,000, आज तक 12,000 में ही काम कर रहा हूँ साहब। बस 12,000 रुपए? अंकल जी, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके यहाँ आप 10 साल भी नौकरी कर लोगे ना, तब भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। वो सामने सोसाइटी देख रहे हो, लॉजिक्स, वहां पे गार्ड की नौकरी पता कितने से स्टार्टिंग है? 18,000 रुपए। और ना जाने कितनी गार्ड की तो जॉब मैंने ही लगवाई है। क्या 18,000 रुपए? साहब तो मेरी भी लगवा दो ना साहब, मेरे में क्या कमी है, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा साहब। वो तो मुझे पता है, बहुत मेहनत से काम करता। आप पहले बोल दिए होते मैं कब की नौकरी लगवा देता। बट खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, मैं हूं ना, मैं लगवा दूंगा आपकी नौकरी। एक काम करना, कल तुम मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना। लेकिन साहब मेरी नौकरी लग तो जाएगी ना, वो ऐसा ना हो साहब मैं कभी यहाँ से भी छोड़ दूं, यहाँ का भी ना रहूं, वो हाल हो जाए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आप लगवा दोगे ना? अंकल जी मैंने बोल दिया तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। और हाँ, ये रखो विजिटिंग कार्ड, मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना सुबह 10 बजे। और एक बात याद रखना, तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर यहाँ से नौकरी छोड़नी है ना तो उसके साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी। बाकी आप खुद समझदार हो, चलता हूँ। ठीक है साहब। देखा सैम तुमने, इसलिए ये जॉब छोड़ के जाना चाहता है। इन जैसे गरीब लोग ना हमदर्दी के लायक ही नहीं होते हैं। तुमने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है। 2-4 हजार रुपए फालतू क्या मिलने लग गए, ये जॉब छोड़ के जा रहा है। इसने ये तक नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने टाइम से जॉब कर रहा है और हम इसे कितने अच्छे से रखते हैं, फैमिली मेंबर की तरह। अरे कम से कम हमारे बॉन्ड के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लिया होता। क्या बोला मैम आपने? बॉन्ड, रिश्ते? आप दोनों रिश्तों की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। मैम साहब अगर हमने आपसे रिश्ता ना माना होता ना तो 4 साल से सेम सैलरी पे यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते।
लेकिन आप लोग ना हमें अपना नहीं समझते। अब आप एक बात बताइए, पिछले 4 सालों में आप लोगों ने हमारी कितनी सैलरी बढ़ाई है? अरे होली दिवाली के नाम पे, सैलरी के नाम पे 500 रुपए बढ़ाए हैं। अब आप सोच के देखो, 12,000 रुपए में शहर में रह के क्या होता है? 10,000 तो खाने खर्चे में ही खर्च हो जाते हैं, बचते हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम गाँव में भेजते हैं, हमारे बीबी बच्चे कैसे पलेंगे? आप ही सोचो जरा। अरे तुम लोग होटल में जाकर के 12,000 रुपए तो एक दिन में खर्च कर देते हो, लेकिन कभी आपने हमारे बारे में सोचा कि हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो कैसे नौकरी करेंगे हम आपके पास में? मेम साहब, अब हम नौकरी वहां करेंगे जहां हमें ना ज्यादा पैसे मिलेंगे। आए बड़े रिश्तों की बात करने वाले। ठीक है मेम साहब, हम जा रहे हैं। अरे राकेश जी सुनो, चले जाना, लेकिन आपकी एक अमानत है हमारे ऊपर, वो अमानत लेकर जाओ। साहब बस अब आप हमें ना मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, आपने फाइनली डिसीजन ले लिया यहाँ से जाने का। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ये अमानत तो लेकर जाओ। ये आपका चेक है, ये तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं आपके। ये चेक साहब, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ, ये आपके ही है, एक बार पकड़िए, मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटली एक अकाउंट खुलवा देते हैं। उस अकाउंट में हर महीने जो उनकी बकाया सैलरी होती है, जैसे कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये महीना नहीं है, आपकी सैलरी यहाँ पे 18,000 रुपये महीना है, लेकिन हर महीने हम आपको 12,000 ही देते हैं, ताकि जब आप यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाओ, वो जो बाकी का इकट्ठा अमाउंट है आपकी रिटायरमेंट में हम आपको दे सके। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है आप लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वहाँ पे खर्चे बहुत होते हैं। अब आपको 12,000 रुपये महीना दो या 18,000 रुपये महीना दो, सेविंग के नाम पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोगों ने प्लान किया था कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, जब भी हमारे यहाँ से कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेकर जाएगा तो उसको हम 2-4 लाख रुपए रिटायरमेंट के तौर पे उसकी ही सेविंग दे सके। तो बस ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपको मिल गए। साहब माफ कर दो हमें, ये पैसे और ये चीज आप ही रखिए। अरे नहीं रखिए साहब, हम कहीं नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्या ना, अब हम यही नौकरी करेंगे साहब, हम नहीं जा रहे यहाँ से। अरे ठीक है राकेश जी, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन ये तो आपकी अमानत है, आपके पैसे हैं, और हम लोगों ने सोचा था कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी हम आपको वापस कर देंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इन पैसों की जरूरत है, तो आप प्लीज रखिए। नहीं साहब, ऐसा है हम अपनी सैलरी रख लेते हैं, ये तो आप हमारे अकाउंट में ही डाल देना। साहब हमसे गलती होगी, हम ना कभी भी ना नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। मेम साहब हमें आप भी माफ कर दो, हमने आपको ना उल्टा सीधा बोला, उसके लिए ना हम बहकावे में आ गए थे। साहब माफ कर दो साहब। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती थोड़ी बहुत हमारी भी है। मैंने भी तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, मुझे भी माफ करना। अच्छा ठीक है, ये चेक मैं वापस रख लेता हूँ। आगे भी आपके पैसे जितने हमारे पास सेविंग होती रहेगी, जब भी आपका रिटायरमेंट होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद, जब भी आप यहाँ से जाओगे, हम सारे पैसे आपको रिटायरमेंट पे दे देंगे। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तो उसका गुस्सा भी इस तरीके से हमारे ऊपर उतर चुका होता। बट कोई नहीं, आप हमारे बाप समान हो और इतनी मेहनत से आपने यहाँ पे काम किया है, तो इतना तो बनता है। ठीक है साहब, हम चलते हैं साहब, नमस्ते।